अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। तो यहाँ पर पहला ही देखेंगे हम। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे यहाँ पर तो 12 का गुणनखंड इस प्रकार होगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है। 15 का गुणनखंड इस प्रकार हो गया 3 × 5। 21 का गुणनखंड इस प्रकार होगा 3 × 7, 7 21। तो यहाँ पर HCF निकालेंगे हम सर्वप्रथम। HCF कहलाता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो तीनों में देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, तो तीनों में 3 है उभयनिष्ठ, तो ये 3 है HCF। और इसकी सबसे छोटी घात 3 की घात 1 ही है, तीनों में है वह तो ये हो गया HCF। अब LCM निकालेंगे हम। तो LCM की परिभाषा होती है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेना है और उनकी सबसे बड़ी घातों को लेना है, यदि दोनों तीनों में है तब। तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 को इस प्रकार कि 2 के ऊपर 2 की घात और इंटू में 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घात है 2 के ऊपर 2 की घात इंटू 3 देखेंगे तो तीनों जगह एक ही है, 3 के ऊपर 1 की घात, तो ये 3 और यहाँ पर 5 और फिर 7। अब हम गुणा करेंगे सभी का। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 × 7। अब और आगे सॉल्व करेंगे तो 7 छंग 42 और ये पीछे 0, तो 420 आ गया LCM। इस प्रकार आपको इस पहले प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। अब हम ये दूसरा देखेंगे, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न तीसरे का दूसरा। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे हम। तो 17 का गुणनखंड इस प्रकार होगा 1 × 17 है, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। 17 में सिर्फ 1 का भाग जा सकता है कि खुद 17 का ही भाग जा सकता है। इसी प्रकार ये 23 भी है, इसमें केवल 1 का भाग जा सकता है या फिर 23 का ही। इसी प्रकार 29 है, 29 भी अभाज्य संख्या है। 29 में भी 1 का भाग जा सकता है या फिर खुद 29 का ही। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा तो आपको पता ही है, जिसमें 1 का भाग जाए या खुद उस संख्या का भाग जाए तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम HCF निकालेंगे सर्वप्रथम। तो तीनों में उभयनिष्ठ देखेंगे, तो तीनों में उभयनिष्ठ है 1। उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात देखते हैं, तो तीनों में सबसे छोटी घात 1 1 1 ही है, तो 1 है ये HCF। LCM निकालेंगे अब हम। तो LCM में हम 17, 23 और 29 इन तीनों को ही लेंगे, इन तीनों का ही गुणा कर देंगे, क्योंकि LCM की परिभाषा आपको पता ही है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात भी इनमें 1 1 की है तीनों में, और ये 1 गुणा में ले भी लेंगे तो 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसीलिए 17 × 23 × 29 इन तीनों को ही लिया। 1 को भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 17 का गुणा पहले 23 में करते हैं। तो 17 तिया 51 की 1, हाँ सलाई 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 और गुणे ये 29। अब यहाँ पर हम 29 का गुणा करेंगे 391 में। तो यहाँ पर 29 एकम 29 की 9, हासलाइन 2, यहाँ पर ध्यान देना हासलाइन 2। 29 नम्मा होता है 261 और 2 हासिल की थी तो 263, 263 की 3, हासलाइन 26। 29 दिया होता है 87 और 26 जोड़ देंगे 87 में तो 113 है, तो 11,339 आ गया ये LCM। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न तीसरे का दूसरा इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पर
8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात। 9 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 की घात, 3 त्रिका 9। 8 को इस प्रकार लिखा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा यहाँ पर। 25 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 के ऊपर 2 की घात, 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम HCF निकालेंगे। HCF की परिभाषा होती है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ तो कुछ है नहीं, तीनों में एक गुणा माना जाता है। अगर नहीं है, कुछ भी संख्या है तो उसमें एक गुणा में माना जाता है। तो यहाँ पर तीनों में उभयनिष्ठ है 1, तो ये HCF है 1। अब हम LCM निकालेंगे। LCM की परिभाषा होती है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 2 के ऊपर 3 की घात ये है, 3 के ऊपर 2 की घात ये है और 5 के ऊपर 2 की घात ये है। कोई भी संख्या यहाँ पर 2 2 बार एक से दूसरे में नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे सबका गुणा ही कर देना है। तो यहाँ पर 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 इंटू 5 25। अब यहाँ पर हम 25 का गुणा कर देंगे 72 में, तो 25 दूनी 50 का 0, हासिल किया है 5। 25 सत्ते होता है 175 और 5 ये तो 180। तो यहाँ पर 1800 आ गया LCM। तो ये है हमारा तीसरे का आंसर। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 1.2 का ये प्रश्न तीसरा अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प में आपसे बिल्कुल 1 या 2 विकल्प पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेना।